देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, इसको बहुत प्यार से समझना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है x बिलोंग्स टू z। ये कंडीशन को बता रहा है, ए का एलिमेंट x बिलोंग टू z सच दैट कि 0 से बड़ा या बराबर x है और 12 से छोटा। तो गौर करो, इसके पहले वाला क्लास में बता चुके हैं क्या क्या बता चुके हैं कि z इंटीजर को z से इंटीजर, z मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस, लेकिन यहाँ क्या कहता है 0 से बड़ा और 12 से छोटा। तो पहले तो a निकाल लो, तो a निकालोगे तो क्या निकलेगा, 0 बड़ा या बराबर दे रहा है, चेक कर लो, 0 1 2 3 डॉट 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 12 तक, यही ना इक्वल दे रहा है। 12 से छोटा ना, छोटा बराबर दे रहा है ना, सिंबल बराबर का सिंबल दिया। तो अब क्या कहता है रिलेशन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। रिलेशन 4 का मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 का गुणज, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, मल्टीपल मतलब क्या होता है, देखो दो बातें होते हैं, एक मल्टीपल और एक फैक्टर, ठीक है। तो कभी याद न रहे मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर है तो ध्यान रखना। जैसे 12 है ना जी सर, तो ऐसा नंबर जो गिवन ये नंबर को गिवन मान लेते हैं, गिवन नंबर, तो वैसा नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, समझ लेना, वो क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। फैक्टर यानी गुणनखंड, ठीक है। जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे और जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल कहलाता है, गुणज कहलाता है। जैसे आज फॉर एग्जांपल इसको 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, ये सब इसका फैक्टर हो गया। 6 भी काट सकता है, इसका फैक्टर हो गया। मल्टीपल ये 12 किसको किसको काटेगा, 12 24 36 48 इसी सब में काटेगा, तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो 4 का मल्टीपल आने का मतलब क्या है कि या तो 4 है या 8 है या 12, यही ना आएगा। लेकिन रिलेशन वही दोनों रखेंगे जो इसमें होगा। अब 4 का मल्टीपल कौन आएगा, तो 1 माइनस b। तो गौर करो, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 के साथ कौन कौन चाहिए, देखो तो 1 2 3 4, अच्छा 1 के साथ 0 आएगा, 4 का मल्टीपल हमको चाहिए, 1 में से 0 घटाएंगे। इस पर ध्यान रखना, ये रिलेशन का हटाने के बाद 4 का मल्टीपल आ जाए, 1 में से 0 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 2 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 आ जाएगा घटाएंगे तो। 3 नहीं रख सकते हैं, 5 रखें तो एक बार ही 5 रखेंगे, ये नहीं रखेंगे 5 करने तो 4 आएगा, बोलो चेक कर लो। अब क्या कर देंगे, 1 के साथ और क्या रख सकते हैं बताओ, अरे 9 रख सकते हैं, क्यों 8 आएगा। अब मोड में है तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं, सब प्लस में आएगा, 7 आएगा, 7 हटाएंगे तो 6 ना आ जाएगा। ये चेक करो रिलेशन, 1 में से 7 12 रख सकते हैं सर, 12 कैसे रखेंगे, 12 तो एक 11 आएगा, अच्छा 12 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 तो 13 रखना वाला था, तो 13 थोड़े है, 13 थोड़ी है, उतना ही तो बस ये रखेंगे होगा। अब 2 के साथ क्या रख सकते हैं, 2 के साथ तो रखने के लिए 2 के साथ रख सकते हैं, 3 के साथ रख सकते हैं, 4 के साथ कुछ कुछ तो रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन को एक लाइन हम छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन में एक लाइन और पढ़िएगा, तो ये कहता है कि 1 से जिस चीज का रिलेशन है वो निकालें, 1 से रिलेटेड एलिमेंट को निकालें। बात समझ में आया, तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट तो यही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और तो बहुत कुछ रख सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 3 रखे तो 7 रख सकते हैं। तो उतना हमको रखने का जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया कि 1 से रिलेटेड निकाले, तो 1 से रिलेटेड क्या हो जाएगा आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक सेट मान ले, इसको b मान ले, तो क्या सेट हो जाएगा 1 5 9 हो गया। 1 से तो इसी सब रिलेशन है, 1 से रिलेटेड। बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा, कोई डाउट नहीं है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो, चेक कर लो, ये समझ में आ गया ना। अगर नहीं समझ में आया चलो बढ़िया, अगर मान के चलो कि इसमें पूरा रिलेशन पूछता सर, रिलेशन वो सुन अगर इसको देखो रिलेशन फर्स्ट हम बना रहे हैं, सेकंड को नहीं देखना है, फर्स्ट को देखो। अगर फर्स्ट में पूरा रिलेशन पूछता तो 1 5 1 1, अब 2 रखते, थोड़ा देर के लिए मान के चलो हम रखिए देते हैं, 2 रखते तो 2 6 रखते, उसके बाद क्या रखते 2 10 नहीं रखते हैं। इस तरह और कुछ होता तो रखते, नहीं होता तो नहीं रखते, फिर 3 रखते। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन नीचे जोड़ता क्या है कि 1 से जिसका रिलेशन है ना केवल वो लिखिए, तो 1 से रिलेशन तो अभी सीखा है, अब तो कहीं नहीं आएगा 1 से रिलेशन, क्यों, क्योंकि आगे 5 1 आएगा, 9 1 भी आएगा, तो 1 से रिलेशन में रहेगा, तो 1 से रिलेशन किसी 1 5 9 का रहेगा और दूसरा कोई नहीं रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं। इसी तरह 2 में देखो, 2 में देखोगे पूरा समझ में आ जाए। 2 में कहता है a बराबर b,
ए बराबर बी क्या हो सकता है? 1 रखेंगे तो 1 होना चाहिए, 2 रखेंगे तो 2 होना चाहिए, 3 रखेंगे तो 3 होना चाहिए, 4 रखेंगे तो 4 होना चाहिए, 5 रखेंगे तो 5 होना चाहिए, इस तरह 12 रखेंगे तो 12 होना चाहिए। बोलो तो होने को भी बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्वेश्चन में फिर एक लाइन क्या कहता है? 1 से रिलेटेड। 1 से रिलेटेड, 1 से रिलेटेड क्या है? 1 1 एक सेट तैयार होगा, आंसर 1। बात समझ में आएगा कि नहीं? यस सर। नोट डाउन करना चाहोगे इसको यस सर। कि नहीं? कर लेंगे। कर लो। पुश कर दिए, पुश पुश पुश। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है? रिलेशन इतना है तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन ए बी सी दे रहा है कि ये क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। हमको कोई ऑप्शन से मतलब नहीं, हमको ये चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो तुम लोग अभी तक पढ़े हो, अभी बताओ तुम लोग कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, चेक करके बताओ। चेक करो। जी सर, रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक डाउट है? हम सिमेट्रिक पूछे हैं, रिफ्लेक्सिव पूछे ना, रिफ्लेक्सिव बताओ के बाद। रिफ्लेक्सिव क्या है? 1 2 3 4। तो देखो 1 का डबलेट है, चलो है, चलो बढ़िया। 2 का डबलेट है, 3 का डबलेट है, चलो बढ़िया। 4 का डबलेट है, 4 का डबलेट है, यानी रिफ्लेक्सिव यस है। क्लियर? अब देखो सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। तो शुरू से लेके चलना। 1 2 2 1 दिख रहा है? नहीं। 2 1 दिख रहा है कहीं? नहीं। जब 2 1 नहीं है तो दूसरे के लिए बात ही खत्म करना है, फिर आगे चेक करना नहीं है। तो 2 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक नहीं है। बोलो चेक कर लो। अच्छा देखो ट्रांजिटिव चेक करो। 1 2 है, जी सर, 2 2 है, फिर 1 2 है कि नहीं है? बता चुके हैं इस चीज को। चल यहाँ तक ट्रांजिटिव है। 1 2 है, सॉरी 1 1 है, अब 1 2 है तो फिर 1 2 है ना? अब चेक कर लो। 4 4 है, 4 4 है, 4 का किसी और से रिलेशन नहीं, ट्रांजिटिव है। चल 1 3 है और 3 3 है तो 1 3 है। अच्छा 3 2 3 2 है, 3 2 है और 2 2 है तो 3 2 है कि नहीं है? क्लियर? 2 का रिलेशन और किसी से तो नहीं है, नहीं। तो ये ट्रांजिटिव है। जो ऑप्शन देख लीजिए कि रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट सिमेट्रिक नहीं हो, वही ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। देख लीजिएगा बी में शायद होगा, देखिएगा, चेक कर लीजिएगा। जी सर। अब इसमें गौर कीजिए, इसमें कहता है एन मतलब समझते हैं क्या है? यहाँ कैपिटल एन मतलब, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में नहीं जाएगा, जीरो नहीं होगा, यही सब चेक करना है। और कहता है कि एक संबंध है ए से बी के बीच में रिलेशन है, जहां a इज इक्वल है b माइनस 2, यानी पहला जो है दूसरा से 2 कम। गौर करना, चेक कर लेना, पहला जो है दूसरा से 2 कम है, b का वैल्यू 6 से ज्यादा है। तो यहाँ हम ऑप्शन इसलिए लिए कि ऑप्शन पर चेक कर लीजिए, b का वैल्यू 6 से ज्यादा, ये तो होने से रहा। चलो इसका कहानी खत्म। 8 ई हो सकता है, b का वैल्यू 6 से ज्यादा 8 है, तो 8 से 2 कम कितना होना चाहिए? 6। यहाँ क्या आ गया? 3। ये ऑप्शन खत्म। चल अब 8 से 6 से ज्यादा 7, 7 से 2 कम 5 होना चाहिए, ये भी गया तो बच क्या गया? तो ये, तो इसको देखिए 8 6 से ज्यादा तो 8 है ना, 8 से 2 कम 6 है ना, ऑप्शन क्या हो गया? सी आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका रिलेशन एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया? हमें नहीं लगता है कहीं से कोई परेशानी होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपको फंक्शन शुरू होगा, फंक्शन का थ्योरी चालू होगा। फंक्शन में हमको पढ़ना है 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इनटो फंक्शन, 1 1 ऑनटो, 1 1 इनटो, मेनी वन ऑनटो, मेनी वन इनटो। तो ये नेक्स्ट क्लास में फंक्शन चालू करेंगे। आज आप लोग का काम रहा कि दिन भर आज कल तक में आप जितने भी रिलेशन पढ़े हैं उसका रिवीजन करके फिर से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए, अदरवाइज आज रिलेशन का काम कंप्लीट। एनसीईआरटी बुक कंप्लीट। अब जिस बुक से बनाइए। धन्यवाद।